कल सहायक कर्मियों पर जमकर पुलिस ने लाठियां भांजी। आज पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आखिर इतना क्यों उग्र हो गए झारखंड के कर्मचारी? सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही है कोई हल? क्या झारखंड में बस चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा कर्मियों का आंदोलन? दरअसल राजधानी रांची में सीएम आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों का पुलिस से भिड़ंत हो गया। पुलिस ने पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षक हजारों की संख्या में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रांची के मोराबादी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। दूसरी तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक रही थी। इसी बीच पारा शिक्षक उग्र हो गए, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस को उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पारा शिक्षकों की 5 सूत्री मांगों की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने सहायक शिक्षकों को वेतन मांग और ईपीएफ की मांग की है। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनके आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। वहीं आकलन परीक्षा जल्द आयोजित करना, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का मौका देना और शिक्षक नियुक्ति में सीटेट को भी मान्यता देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पारा शिक्षक ने सरकार को मार्च महीने तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की बात रखी थी। पारा शिक्षक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अब भी मोराबादी मैदान में आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा है कि मैं शिक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। मैं माननीय उपायुक्त महोदय को कहना चाहता हूं, विगत 1 सप्ताह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में हम लोग थे, हमारे स्टेट कमेटी के लोग थे, लातेहार जिला के लोग थे। माननीय मंत्री जी का ये कहना कि अभी हमारे पास समय नहीं है, आज मंत्री जी के पास समय आ गया है। माननीय उपायुक्त महोदय आज आप आए हैं, ये अच्छी बात है। वार्ता शिक्षा मंत्री से होगी तो फिर पत्र निकलना चाहिए। बिना पत्र निकले वार्ता नहीं होती। पत्र निकले, टाइम बाउंडेशन हो, टाइम लिमिटेशन हो कि 10 दिन के अंदर आपकी मांगों पर सकारात्मक वार्ता होगी। 22 जून 20 जून से अनिश्चितकालीन सीएम हाउस का घेराव है। झारखंड के पारा शिक्षक रांची की धरती शांति बना के रखिए। अनिश्चितकालीन डेरा डालो है। पारा शिक्षक बैठे रहेंगे। बीते शुक्रवार को भी राजधानी में कुछ ऐसा ही माहौल था। सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के बाद राजधानी में पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए रांची के मोराबादी मैदान से लेकर सीएम आवास तक के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पारा शिक्षकों के सीएम आवास के घेराव को देखते हुए मोराबादी मैदान में पुलिस ने अपना सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया था। पूरे मोराबादी मैदान में घेराबंदी कर 1000 से ज्यादा जवानों को मैदान में तैनात किया गया था। रांची के सिटी एसपी सहित कई थाने के थानेदार मोराबादी मैदान में कैंप कर रहे हैं। वहीं मौके पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया कि विभागीय मंत्री लातेहार दौरे पर हैं। उनकी वापसी तक पारा शिक्षकों से धैर्य रखने की बात कही है। मेरा जोहार, नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं आप सभी बड़ी संख्या में राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे संकल्पित है। अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हर इस देश में हर व्यक्ति का, हर संस्था का, सभी का अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी और कानूनी रूप से उनको यह अधिकार मिल सकता है तो आप सभी का स्वागत है। बेशक आप अपनी मांगों को अगर संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आप सभी की जो मांगे हैं वो विभाग से हैं, सरकार से हैं, पूरे राज्य से आप लोग यहाँ पर उठ के आए हैं। परंतु रांची जिले में चूंकि यह कार्य हो रहा है तो यहाँ की विधि व्यवस्था को सही तरीके से संधारित करने की भी एक संवैधानिक जिम्मेवारी हम सभी की है। तो हम सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान के दायरे में ही आकर आप भी अपना कार्य करें और हम भी अपना कार्य करें। जैसा कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, आप सभी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित संस्था को बिलोंग करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। हम सभी आपसे काफी कुछ सीखते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं आप ही से सीख कर अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और इस देश को, इस राज्य को और समाज को आगे लेकर जा रहे हैं।
तो आपकी भूमिका अपने वर्तमान समाज में बिल्कुल सर्वोपरि है, उससे हम सभी वाकिफ हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर एक सकारात्मक तरीके से निर्णय हो। लेकिन आप सभी अवगत हैं, हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कोई भी नया निर्णय की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग किस्म के विधि होते हैं, अलग अलग किस्म के निर्णय होते हैं, नियम होते हैं, जिसको की लेने की क्षमता बिल्कुल से एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सरकार एक संस्था है, संस्थागत रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। अचानक किसी के चाहने नहीं चाहने से बहुत मेजर परिवर्तन तुरंत में नहीं संभव है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। भूतकाल में भी आप सभी की काफी सारी मांगे रहती थी, इसी जगह पर कई बार आपके द्वारा आंदोलन किया गया और आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि काफी सारी मांगों पर नियत समय पे नियत संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर का निर्णय लिया गया और काफी हद तक मांगे पूरी भी हुई है। सिर्फ आपकी नहीं, यहाँ जितने भी संस्था आते हैं, जितना भी लोग आते हैं धरना आंदोलन करने के लिए, सभी की एक प्रक्रियात्मक तरीके, संवैधानिक तरीके से मांगों को सुना जाता है। अभी आज आप सभी के विषय में हम लोगों ने विभाग के सचिव महोदय को तथा विभागीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराया है। आपने देना यार उसका जो कंटेंट है, उसका जो मैटर है, उसके बारे में भी विभाग को तथा माननीय मंत्री महोदय तक बात को प्रेषित किया गया है और वहां से यह समाधान आया है कि अभी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर नहीं मौजूद है, लातेहार जिले में है। जैसे आते हैं वैसे ही वह आपके डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आगामी अगले सप्ताह में विधानसभा का भी सेशन है, उस समय आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिला स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करना, आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना, वो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है। तो कृपया उसके लिए आप प्रशासन को सहयोग करें। अभी पूरे कांके रोड में स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वह रुकी पड़ी हैं, वह जाम में फंसी हुई है। बच्चे अपने स्कूल से अपने घर सही तरीके से नहीं आ रहे हैं। बच्चे हमारे हैं, आपके ही हैं। यहाँ पर उनको इस प्रकार की असुविधा हो रही है, यह किसी को नहीं अच्छा लगेगा। कृपया यह प्रयास करें कि आम जनता को, बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और मांगों को भी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रखा जाए। तो सक्षम स्तर पर आपकी बातों को रखा गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को एक सही डेलीगेशन के माध्यम से उचित फोरम पर पहुंचा दिया जाए और जल्द ही आपकी मांगों पे पूरी तरीके से विचार किया जाए और उस पर एक जल्द कम समय में ही एक बेहतर निर्णय लिया जाए जो कि आपके सरकार संस्था सभी के लिए उपयुक्त हो। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि कृपया प्रशासन का सहयोग करें और विधि व्यवस्था संधारित कराने में आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने का प्रतीक होता है, कृपया उस सहयोग को हमें दें। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारा साथ दें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बातों को सही मंच तक लेकर आपको भी जल्दी आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कराने में एक भूमिका निभाएं। बहुत बहुत बहरहाल इस आश्वासन के बाद सभी प्रदर्शनकारी शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा नियुक्ति और स्थानीयकरण का मामला, या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।